प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम में फंसिए मत, एक टाइम दीजिए, वो टाइम के बाद में वापस निकलिए और ईगल आई से अपने बिजनेस को देखिए कि आपका बिजनेस जो मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते हैं सोसाइटी का। प्रॉब्लम जितना बड़ा, सॉल्यूशन भी उतना बड़ा, और उसी के ऊपर बिजनेस आइडिया बनती है। जितना बड़ा आप प्रॉब्लम सोसाइटी का सॉल्व करेंगे उतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप और प्रॉब्लम्स का बहुत क्लोज रिलेशन है। आप बोलेंगे कि लास्ट टाइम भी वीडियो में ये प्रॉब्लम्स की बात कर रहा था। देखिए, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल स्मूथली स्टार्टअप चालू किया, बिजनेस चालू किया और ऑटोमेटिकली वो चलता रहेगा, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्टार्टअप या बिजनेस की शुरुआत ही होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। कभी भी जब बिजनेस प्लान बनता है तो जो नंबर 1 चीज़ उसमें डिफाइन होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते हैं सोसाइटी का। प्रॉब्लम जितना बड़ा, सॉल्यूशन भी उतना बड़ा, और उसी के ऊपर बिजनेस आइडिया बनती है। जितना बड़ा आप प्रॉब्लम सोसाइटी का सॉल्व करेंगे उतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो बनता है। कोई भी इन्वेस्टर आपके पिच डेक को देखता है, आपका बिजनेस प्लान देखता है, तो पहला वो देखेगा कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं और इसकी इंटेंसिटी क्या है, वो वर्केबल है कि नहीं है, वो प्रॉफिटेबल लेके जा सकते हैं कि नहीं है। लेकिन जो शुरुआत होती है प्रॉब्लम से, जो हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखिए, स्टार्टअप की जो पूरी जर्नी रहती है ना, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करते जाना पड़ेगा। ये पूरी जर्नी जब तक आपका स्टार्टअप चल रहा है, आप सिर्फ एक ही चीज़ देखेंगे कि कभी ये डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया, कभी कोई दूसरे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आया, कभी एडमिन में प्रॉब्लम आया, कभी मार्केटिंग में प्रॉब्लम आया, और आपको उसको सोल्यूशन निकालते जाना पड़ेगा। वही पूरी जर्नी को हम लोग एक स्टार्टअप जर्नी बोलते हैं। मतलब अगर कभी आपको लगेगा कि स्टार्टअप आपका बिजनेस पूरा सेटल्ड है, आपका स्टार्टअप पूरा सेटल्ड है, ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होना है। छोटे प्रॉब्लम आएंगे, बड़े प्रॉब्लम आएंगे, और आपको उसका सोल्यूशन निकालते जाना पड़ेगा। वही पूरी एक स्टार्टअप जर्नी है, और वही पूरे जर्नी में एक हो सकता है माचिस की चिंगारी से एक बहुत बड़ा फायर बन गया। ये पूरा जर्नी प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस का ही जर्नी रहता है। बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, एडमिन, HR, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट बिल्कुल स्मूथली चल रहा है जैसे आप चाह रहे हैं, राइट। कभी कोई डिपार्टमेंट में XYZ प्रॉब्लम आ सकता है और कभी दूसरा डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, फिर सडनली आप देखेंगे वो डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ गया, थर्ड डिपार्टमेंट में अच्छा चल रहा है। तो इट कीप्स कमिंग इन वन और द अदर डिपार्टमेंट, राइट। प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने कहा, वो एक एस्पेक्ट है बिजनेस का, इट विल कीप कमिंग। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम्स छोटे हों या बड़े हों, आपको देखना है कि आप बहुत डीपली वो प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम अगर आया है तो उसका एक इंटेंसिटी होता है और वो प्रॉब्लम का एक डेडलाइन होता है कि वो डेडलाइन के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। बाय एनी चांस वो डेडलाइन के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया, आपको इंश्योर करना है कि आप वहां से बाहर निकल रहे हैं, और आपको वो ईगल आई से देखना है। यस, ईगल आई। ईगल आई का मतलब होता है कि आपको हर एक चीज को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक एस्पेक्ट को दूर से देखना है, ऊपर से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है और आप उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। सडनली एट द सेम टाइम एडमिन में प्रॉब्लम आ रहा है, एडमिन डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप शिफ्ट करेंगे एडमिन में। फिर सडनली HR में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप देखेंगे कि आप ना यही प्रॉब्लम्स में पूरा फंस गए हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि हमारे बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस का एक पर्सपेक्टिव होता है, वो पर्सपेक्टिव से हम लोग बिल्कुल भटक जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट वो डिपार्टमेंट में लग भी रही है तो आपको इंश्योर करना है कि एक टाइम के बाद में आपको वहां से बाहर निकलना है, और आपको ईगल आए एक पर्टिकुलर ऐसी डायरेक्शन से देखना है जहां पे पूरा बिजनेस को आप ऑब्जेक्टिव क्या है वहां से देख सकें। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दूसरे में फंस जाएं, फिर दूसरे से तीसरे में फंस जाएं, और पता चला कि पूरा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, आप 2-2, 3-3, 4-4 महीना, 6-6 महीना वो प्रॉब्लम से ही फंसे रहे और वो ऑब्जेक्टिव पूरा ना मिट जाए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप टारगेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू टारगेट लेते हैं बिजनेस का, कि हमें ये साल में एक पर्टिकुलर XYZ 6 करोड़ का बिजनेस करना है, 10 करोड़ का करना है, और आप खुद को देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहा है, वो डिपार्टमेंट में आप बहुत बुरे से फंस जा रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल दूर निकल जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा 3-4 महीने कैसे निकल गए, और वो एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते करते आप उसमें ही फंसते जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम, तीसरा प्रॉब्लम, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग, आप उससे भटक जा रहे हैं और सिर्फ आप प्रॉब्लम्स में ही एंटेंगल होके जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत बार होता है, मैंने काफ़ी बिजनेस
ओनर से बात की है, काफ़ी स्टार्टअप्स, मेरे फ्रेंड, बहुत कलीग्स, उनसे बात की है। मैंने देखा है कि वो इतना फंसते जाते हैं ना प्रॉब्लम्स में कि वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, वहाँ से पूरा भटक जाते हैं और उसमें ही फंस के रह जाते हैं। देखिए, आज हमारा ये लगभग चौथा वीडियो है और हम लोग अभी तक सिर्फ जो बात करें एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। आगे बहुत सारा कंटेंट आएगा, लेकिन वो कंटेंट पे जाने से पहले कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि लोग इसको छोटा समझते हैं, लेकिन एक्चुअल पूछेंगे जो अगर स्टार्टअप फेल होते हैं, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अगर इसके ऊपर काम नहीं किया तो आप कितना भी मेहनत कीजिए, आप कितनी भी फंडिंग लेके आइए, अगर ये एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम नहीं किया तो चांसेस नहीं आपका स्टार्टअप एक नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में जा पाएगा, या तो एक अनदर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो वे में जा पाएगा। तो पहले ऑब्वियसली मेरा पर्पस एक ही है कि कुछ छोटे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कोई भी आपको किताब में, कोई भी बुक में, कोई भी मिलेंगे, या आउट ऑफ एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, और आउट ऑफ एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ कि लोग मैक्सिमम मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं, राइट। तो एक बहुत छोटा सा मैसेज है कि प्रॉब्लम्स आएंगे बिजनेस में। बिजनेस का जो मेन डेफिनेशन है, स्टार्टअप का जो मेन डेफिनेशन है वो ही है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम्स को आप रेगुलरली सॉल्व करते जाइए और आपका स्टार्टअप एक अलग डायरेक्शन में पहुंचते जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम जो भी इंटेंसिटी का हो, छोटा हो बड़ा हो, आप उसमें इतना घुस गए कि 2, 3, 4 महीना पीरियड जितना उसको टाइम देना चाहिए था, जो इतनी इंटेंसिटी देनी चाहिए थी, आप उससे बहुत ज़्यादा देके उसमें ही फंसते जा रहे हैं। और जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोग ईयरली टारगेट लेते हैं, या तो हम लोग एक ईयरली ऑब्जेक्टिव लेते हैं, 5 साल का ऑब्जेक्टिव लेते हैं, 10 साल का ऑब्जेक्टिव लेते हैं, हम लोग वहाँ से भटक के से प्रॉब्लम्स नहीं फंसे रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे आपका स्टार्टअप 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। तो एक बहुत छोटा सा मैसेज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम में फंसिए मत, एक टाइम दीजिए, वो टाइम के बाद में वापस निकलिए और ईगल आई से अपने बिजनेस को देखिए कि आपका बिजनेस जो मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे टाइप के काफ़ी वीडियोस आगे आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और ये चैनल में आगे और ऐसे टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।